अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो टाइम मार कर था तूने दे इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। सर मैं यहाँ पे विकास पांडे की दुकान पे सर मेरी गाड़ी जस्ट पहुंची है। सर आप आइए। इन लोगों ने मेरी बहन को बहुत बुरी तरीके से मारा है। सर मेरी गाड़ी मारा है सर सुभाष पांडे विकास पांडे पास गाड़ी रुका, यही घर है हम लोग ये सामने ही। हम लोग पहुंच आए सर, बस तुरंत आप आइए सर, हम लोग पहुंच गए। कहाँ मारे हैं बताइए। सर दारू पी के सर मारे हैं लोग, सर दारू पी के। और इन लोगों ने कौन है तुम्हारे जो मारे? जीजा है सर, जीजा है। और यही बताओ ना कि जीजा ने मारा है। जी हाँ सर, हाँ सर यही बता तेरी लौंडिया सर। जीजा मारे हैं। सर मेरी बहन को बुरी तरीके से मारा है सर इन लोगों ने। तेरी माँ की कुत्ता मार, तुम लोग जीना दुभर कर दिए और नाइट जोहार। सर क्या करें सर क्या करें हम माँ की भंगी भोनी के बाभन की। सर क्या करें सर, लोग जो ना कि जीना दुभर कर दिए, जब चाह रहे तब मार कर ले रहे तुम लोग। सर क्या है सर, अभी दोनों पक्षों की मार आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपने रिकॉर्डिंग सुनी, कितने बढ़िया इंस्पेक्टर हैं। मुंह से ऐसा लग रहा है मानो फूल झर रहे हो। एक सांस में पंडितों को, ब्राह्मणों को माँ की गाली, बहन की गाली, पूरे ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करने वाली गालियां। ऐसा लग रहा है मानो ब्राह्मणों ने इनका इतना नुकसान कर दिया है कि इन्होंने कसम खा रखी है कि ब्राह्मणों को धरती से मिटा के रहेंगे। ये साहब कोई मामूली साहब नहीं है, इंस्पेक्टर है, खाकी वर्दी पहनते हैं और इनका काम है कानून की रखवाली करना, पीड़ितों को, वंचितों को न्याय दिलाना। एक गलती सिर्फ इतनी हुई कि एक व्यक्ति ने इनसे गुहार लगा दी कि उसकी बहन को लोग मार रहे हैं, बचा लीजिए। इन्होंने पूछा क्या जाती है और उसने कह दिया पंडित तू, और साहब इंस्पेक्टर साहब बस आग बबूला हो गए और फिर दे दनादन गाली। हमारा तो बंद कर रहा था, हम पूरी स्क्रिप्ट आपको ऐसे ही सुना दें, मगर YouTube इजाजत ही देता है और मुझे लगता है परिवार में बैठे लोगों को भी माँ बहन की गाली सुन के थोड़ा सा खराब लगेगा। और हमारी भी पत्रकारिता के कुछ मर्यादाएं हैं, हम उनके तहत ये पूरी गाली नहीं सुना रहे थे, आपको वीप कर रहे थे। लेकिन आप मन स्थिति समझिए, एक इंस्पेक्टर है, थाने का इंचार्ज है और वो इस तरह पूरी जाति को गाली देता है। मैं पहले मुझे डाउट था और अब यकीन में बदल गया है कि मुख्यमंत्री सीएम योगी को कुछ लोग जानबूझकर बदनाम करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको आगे समझाता हूं। ये इंस्पेक्टर है विनोद यादव, जनपद है प्रतापगढ़। जब उनका ये वीडियो ऑडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश नहीं, देश के तमाम जगह से ये मांग उठी कि इस इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इसने एक जाति विशेष को गाली दी है और आजकल ब्राह्मण जाति उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत नाजुक विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की लगातार नाराजगी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के सामने चुनौती भी है कि ब्राह्मण जाति को यह संदेश दिया जाए कि वे उसके भी हितैषी हैं। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने में लगी हुई है, क्योंकि विपक्ष लगातार ब्राह्मणों को उकसा रहा है और मैसेज दे रहा है कि जब से सरकार बनी है ब्राह्मणों का हर स्तर पर विरोध हो रहा है। तो जाहिर है इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण है। तो जैसे ही इस इंस्पेक्टर की ये गालियों का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, तत्काल इसको सस्पेंड कर दिया गया। होना भी ये चाहिए था, मतलब ना ब्राह्मण होते, किसी भी जाति को अगर इंस्पेक्टर गाली दे रहा है तो उसका हश्र यही होना चाहिए था कि उसको निलंबित किया जाना चाहिए था। एक घटना का पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 सुनिए। और हिम्मत की दाद दीजिए ऐसे अफसरों को, और काबिलियत की दाद दीजिए ऐसे अफसरों को, और बलिहारी हो जाइए ऐसे अफसरों को जो पूरी सरकार की साख को जूते की नोक पर रौंदते हैं। तो जनाब, प्रतापगढ़ के एसपी का ट्रांसफर हो गया, किसी दूसरे जिले के कप्तान बना दिए गए। अब उनको लगा कि मेरा इतना हो रहा इंस्पेक्टर था जिसको मुझे बर्खास्त करना, निलंबित करना पड़ गया था गालियों के कारण, इतना बड़ा गुनाह थोड़ी ना है, दे दी गाली तो दे दी। रात को बुलाए गए इंस्पेक्टर साहब, बैक डेट में सुनाए फाइल तैयार हुई और इस इंस्पेक्टर को फिर से ताजपोशी कर दी गई। कंधई थाना है प्रतापगढ़ में, वहां पे तबादले से थोड़ा पहले इसको इंस्पेक्टर बना दिया गया। आप भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान हूं सुन के। कैसे हो सकता है ये बात कि 2 महीने के अंदर जो इंस्पेक्टर इतनी खुलेआम गाली बक रहा हो, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति उबाल पे हो, ऐसे में ब्राह्मणों को गाली देने वाले इंस्पेक्टर की कोई कप्तान ताजपोशी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मगर जनाब, शायद अभिषेक नाम था उनका, बहादुर कप्तान थे। पता होगा उनको कि आजकल जिलों की कप्तानी मैनेज होकर मिल जाती है,
तो कोई समस्या नहीं है, आराम से थाने दो। थाने में जो डील वील होती है वो आगे भविष्य में काम आएगी दूसरे जिले में लेने के लिए। जो भी डील हुई हो, फिलहाल ये विनोद यादव जी कंधई थाने के इंस्पेक्टर बन गए। अब पार्ट 3 सुनिए। इंस्पेक्टर बनते हैं, दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति प्यार रहता है। जाहिर है कि सबॉर्डिनेट के दिमाग में और बदमाशों को भी लगता होगा कि ये हमारे इंस्पेक्टर साहब तो ब्राह्मणों को समूल नाश करने के लिए आए हैं। नतीजा ये हुआ कि चार्ज लेने के तत्काल बाद इसी का एक गांव है प्रतापगढ़ का, कंधई थाने का गांव है देवजानी गांव में लोगों को गुस्सा आया और प्रधान आशीष तिवारी और उनके भाई वशिष्ठ तिवारी को गोली मार दी गई। समझना, पूरी 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 राजनीति समझना। एक इंस्पेक्टर गाली बकता है एक जाति को, सस्पेंड होता है, 2 महीने बाद फिर तैनात होता है उसी जनपद में, और तैनात होने के बाद 2 ब्राह्मणों को गोली मार दी जाती है। क्या संदेश है? संदेश साफ है। जो आप समझ रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं वो आप भी समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है सरकार को बदनाम करने के लिए। नतीजे में एसपी हो या नीचे के अफसर हो, ताक पर रख रहे हैं सारे नियम, और ये घटना गवाह है इस बात के लिए कि जानबूझ के कहीं ना कहीं ये परेशानियां पैदा की जा रही हैं। सरकार, अगर आप होशियार हैं, काबिल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, चिन्हित करिए ऐसे लोगों को जो आपको बदनाम कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग किसी प्लानिंग के तहत, किसी उकसावे के तहत या किसी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखना आपका काम है, हम लोगों का काम नहीं। हम लोगों का काम यह है कि हम सच सामने लाते रहें, और जाहिर है आपकी सरकार के कुछ अफसर इस सच को लाने के हमारे लिए पीछे पड़ते हैं, तो हम उसकी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन सच जरूर सामने लाएंगे, क्योंकि यही जिद है सच की।